बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक बेसिक जो है मैथमेटिक्स पे लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ पावर, तीनों नाम इसके रखे जा सकते हैं। अच्छा, इसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और हाई सेक्शन में, बड़ी क्लासों में, 6, 7, 8 से लेकर ऑनवर्ड हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये 7 हैं, बेसिकली ये 7 हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं और थोड़ा बहुत इनका इस्तेमाल अपना मिसाल के तौर पर डिस्कस करेंगे इसके साथ मिला के। तो इंशाल्लाह इसे सीखने से काफ़ी फ़ायदा होगा और जो है जिन्हें पहले ही पता है उनका एक मरतबा ये रिफ़्रेश हो जाएगा। नहीं जी, 7 लॉज मैंने लिखे हुए हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है x और ये 2 और यहाँ पे 3। इसको हम बोलते हैं पावर, आम जिंदगी में पावर बोलते हैं इसको। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट, तीनों में से कोई भी नाम लिख लें। एक्सपोनेंट, आमतौर पर एक्सपोनेंट का नाम ज़्यादा बोला जा रहा है। अच्छा, ये इसको हम बोलेंगे बेस, उर्दू में असास बोलते हैं, और उर्दू में से कुव्वत नमा बोलते हैं, कुव्वत नमा। और ये जो है 3 का मैं कलर चेंज कर दूं, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, और उर्दू में बोलते हैं अददी सर। ये देखिएगा, कोफिशिएंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ये जब मैं मुखातब करूँगा तो इसको मैं एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ, इसको बेस बोल रहा हूँ, इसको कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का बहरहाल यहाँ पे तो इस्तेमाल इसमें लाभ में नहीं है। बहरहाल देखिए, 7 लाभ मैंने लिखे हुए हैं, बेसिक ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन हो सकती है, लेकिन ये बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये देखें, ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस डॉट का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि x मल्टीप्लाई बाई x मैं लिखता हूँ, इसका मतलब है x। चले मैं इसको बदल लेता हूँ, ये बेस बदल लेता हूँ, ये y, x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद आगे चले, x डॉट y, इसका मतलब है x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। x कोई सिंबल नहीं है, y लिख दे, इसका मतलब भी है x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद x ब्रैकेट y ब्रैकेट लिख दूँ। इन चारों का मतलब जो है वो ये है कि x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक डिफरेंस और देख लें, यहाँ में मैं लिखता हूँ जी 25। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 25 है। अगर 2 को 5 में मल्टीप्लाई होना है तो हमें ये 3 तरीके अडाप्ट करने पड़ेंगे। इसमें चौथा तरीका नहीं होगा, यानी ब्रैकेट से लिख लें, मल्टीप्लाई से लिख लें, या डॉट डाल के लिख लें, तीनों का मतलब। चौथा ये तरीका, ये दोनों अगर आपके पास वेरिएबल है उनमें इस्तेमाल होगा। यूँ लिखेंगे तो ये 25 होगा। अच्छा जी, अब ये जो पहला आपके पास ला है उसमें देखिएगा, ये बेसिस सेम है ए, तो बेसिस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। ये पावर जो है जमा हो जाती है। इसके बाद फर्दर देख लें, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 5, तो मेरे पास 2 की पावर, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 8 आंसर आएगा। इनको ऐड और फर्क कर लें कि यहाँ पे सिंबल जो है माइनस की है, तो 5 में से 3 माइनस करूँगा, इसका आ जाएगा 2। यानी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर जो है वो, और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर आपस में सिंबल के मुताबिक जमा या माइनस होंगी। अब ये इसमें देखिएगा, ये ब्रैकेट लगी हुई है, बेस a है, इसकी पावर m है, होल पावर n। तो ऐसी सूरत में ब्रैकेट की जो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, ब्रैकेट की पावर जो है मल्टीप्लाई होगा m इंटू n। ये इसे डॉट के साथ लिख लें या ज़रा के साथ लिख दें या कोई लामा ना डालें, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसकी मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2। ये 3 की पावर 2 9 नहीं लेना, ये ब्रैकेट की वजह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 आंसर आएगा। फर्दर चलें, ये देखिएगा, ये दोनों एक जैसे ही हैं, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए की पावर भी एन लूँगा जो उसकी पावर है,
होल पावर और बी की पावर भी n लूँगा। इस मिसाल को किसी और में जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 है, इसकी पावर मेरे पास है बल्कि इस ला को भी साथ मिला लूँ, चले सिंपल ही रहने देता हूँ। इसकी पावर मैं 3 लिखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है हर एक की। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे भी होगा a की पावर n और b की पावर n, दोनों की पावर। यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, 7। पिछली मिसाल में 7 ऐड कर लेता हूँ, इसमें बटा आ गया। ये 2 की पावर 3, 3 की पावर भी 3 और 7 की पावर भी 3, यानी कि इन दोनों को मिला के मैंने या इस एग्जांपल में इस्तेमाल किया। ये हमने जी इसको 4 जो है लॉज ऑफ इंडिसेस हैं डिस्कस किए हैं। अब 5वें की तरफ जा रहे हैं। 5वें देखें कि बेसिस एक जैसी है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का देखा जाता हमने, डिवाइड हो रही। तो हम जो है दोनों बेस की जगह ए की जगह ए के लिखेंगे और पावर इकट्ठी कर देंगे। ये नीचे वाली को शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप नीचे वाली को ना छेड़ें और ऊपर वाली को शिफ्ट कर दें, ये नीचे जाके माइनस m हो जाएगी। यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, दोनों सूरतों में ये अपना ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मिसाल डिस्कस कर लें। ये मेरे पास है, यहीं पे लिख के बाद में उठा लेंगे। ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे लिखता हूँ, ये बड़ी पावर कर लेता हूँ 5 और 2। यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल को हल करने के लिए हम माइट इज़ राइट मैं बोलता होता हूँ, जिसकी पावर बड़ी है ना वो अपनी तरफ खींच लेती है। ये बड़ी पावर है, तो ये 2 की पावर 5 ये ऊपर जाके -2 और आपके पास 2 की पावर 3 आ गया। दूसरी सूरत में देखें, ये 2 की पावर 2 ऊपर लिखता हूँ और 2 की पावर 5 नीचे। माइट इज़ राइट, ये पावर बड़ी है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, इधर 1 रह जाएगा, ये खाली नहीं देगा, इसकी जगह 1। 2 की पावर 5 -2 और 2 की पावर 3, ये बटे में आ गया। हमारी ये होता है जो असूल है, कानून है यहाँ पे कि पावर जो पॉजिटिव में होनी चाहिए। अगर ये माइनस में आता तो मैं इसे ऊपर शिफ्ट करके और इसको पॉजिटिव करता। तो ये इसके तहत हमने 2 एग्जांपल डिस्कस कर ली। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये IQ के आपके कोई टेस्ट होंगे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं इंटरव्यू हो रहा हो, आपका मैथ चेक करना चाहें तो वो आपसे ये पूछेंगे कि ये 100 है, उसकी पावर 0 हो। हम पहले देखते हैं किसी ये बेस है, इसकी पावर 0 होगी तो ये हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। एग्जाम्पल बना लेते हैं, हम 100 लेते हैं, इसकी पावर 0 लेंगे, आंसर 1। ये हम 100,000 ये 1 लाख को बोलते हैं, इसकी ताकत भी 0 लेंगे, जवाब 1 आएगा। किसी x है, इसकी पावर 1। किसी चीज़ की पावर भी 0 होगी, ये पक्का याद रखना है, असूल है, लॉ ऑफ इंडिसेस का एक बेसिक हिस्सा है कि ये अपना किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। अब लास्ट 7th में करने को कुछ नहीं है, ये एक ही हमारे पास बेस है और इसकी पावर है। तो करने को क्या है, मैंने एक बताया था, हमारा असूल है जब भी किसी सवाल को हल करेंगे ना तो उसकी पावर प्लस में होगी। बात बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं बड़ी क्लासेस में जाके, जिनकी पावर माइनस करें तो खुद एक लंबा सवाल खुल जाता है। उस सूरत में नहीं, उसे वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन जो सवाल छोटे मोटे होते हैं जो कि एक स्टेप में हल होते हैं, उससे ज़रूर करते हैं, तो इसकी पावर माइनस में है, हमने प्लस करना है। तो ये बटे की लामत जो क्रॉस करके नीचे जाएगा, ए की पावर ये प्लस का n हो गया नीचे जाके, और इधर 1 लिखेंगे, तो ये आपका 7th है। फर्ज कर लें हम किसी चीज़ को हल कर रहे हैं, हमारे पास x की ताकत -3 आया और y की ताकत -5 आया। हम सवाल हल करते जा रहे हैं, ये सेकंड लास्ट स्टेप ये आ गया, तो यहाँ पे हम नहीं रोकेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। ये नीचे जाएगा, x की ताकत प्लस का 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, y की ताकत प्लस का 5। तो ये आपके 7 जो है लॉ ऑफ इंडिसेस कंप्लीट हुए, और इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।